जय श्री श्याम। जय श्री खाटू श्याम देवाय नमो नमः। खाटू श्याम जी के चमत्कारों की गिनती नहीं की जा सकती है, क्योंकि आज भी आए दिन ये कोई ना कोई चमत्कार करते हैं। आज हम जिस समय ये कहानी सुन रहे हैं, किसी के जीवन में इसी समय भी ये कोई चमत्कार कर देते हैं। ऐसी ही एक कहानी दिल्ली के एक लड़के विनय की कहानी है। विनय जब खाटू श्याम जी से जुड़ा नहीं था, भी इसे किस खाटू श्याम जी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह उस समय की कहानी है। इनका कहना है कि एक बार ये मोबाइल फ़ोन पर कुछ स्क्रॉल कर रहे थे, तभी इनके सामने खाटू श्याम जी के विषय में जानकारियाँ आती हैं। ये जानकारियों को अच्छे से सर्च करता है, तब इन्हें मालूम चलता है कि राजस्थान के खाटू में कोई श्याम का मंदिर है, जिन्हें खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। तो रिंगस के अभी रिंगस का दरबार ज़्यादा प्रसिद्ध था, इसके बारे में भी ये सारी डिटेल्स निकालता है। तो इसे मालूम चलता है कि यहाँ राजस्थान में खाटू श्याम का कोई मंदिर है। इसके मन में भी आता है कि क्यों ना मैं एक बार खाटू श्याम जी के मंदिर हो आता हूँ। तो यह अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाटू श्याम जी के दरबार के लिए प्लानिंग करता है। दोस्तों के साथ मिलकर यह खाटू श्याम जाने के लिए टिकट बुक करवाता है और रेल के माध्यम से यह खाटू श्याम जी के दरबार आता है। यह यहाँ पर रात के समय पहुँचता है और वहाँ कहीं आसपास रहने के लिए होटल में कमरा बुक करवा देता है। सुबह के समय नहा धोकर श्याम के दर्शन के लिए चल पड़ते हैं। जब ये खाटू श्याम जी के तोरण द्वार पर आते हैं और वहाँ के आसपास के वातावरण को निहारते हैं, तो यहाँ आकर इन्हें अद्भुत से शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत शांत और शुद्ध पवित्र वातावरण है, जहाँ आकर हर किसी को अद्भुत शांति भरा अनुभव होता है, जिसे शब्दों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आगे ये लाइन में लगकर श्याम के दर्शन करने आते हैं। जब ये खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं, तो इन्हें ऐसा अनुभव होता है कि जैसे यहाँ पर कोई साक्षात में दिव्य शक्ति है जो इन्हें निहार रही हो। यहाँ आकर इन्हें बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है। इसके पश्चात इनके मन में खाटू श्याम की एक दिव्य सी स्वरूप वाली मूर्ति समा जाती है। वापिस जब ये घर आ रहे होते हैं, तो वहाँ बाजार से श्याम की एक प्यारी सी मूर्त भी खरीद लेते हैं, जो एक तस्वीर के रूप में थी। यह इसे लेकर वापस अपने घर आता है और अपने मंदिर में रख देता है। डेली दूसरे देवताओं की पूजा के साथ ये खाटू श्याम जी की भी पूजा करने लगता है। यहाँ से इसके जीवन में तरक्की, या यूँ कहें कि जिंदगी को बदल देने वाले बदलाव आने लगते हैं। इसे मन में आता है कि पढ़ाई भी चल रही है, तो क्या हुआ कहीं कंपनी में इंटरव्यू ही दे देता हूँ। क्या पता कहीं सिलेक्शन हो जाए, तो काम कभी ना कभी तो काम करना है, फिर पढ़ के करें या अभी से, और पढ़ाई भी साथ में होती रहेगी। फिर ये कंपनी में इंटरव्यू देता है, जिसमें इसका सिलेक्शन हो जाता है और ये बहुत अच्छी कंपनी थी जिसमें इनका सिलेक्शन होता है। यहाँ पर ये काम करने लगता है। ये काम करने के लिए श्याम की कृपा से इतना डेडिकेटेड हो जाता है कि आए दिन बॉस इसकी तारीफ़ें करने लगते हैं। दफ्तर में इसका नाम हो जाता है। धीरे धीरे ऑफिस में इसका प्रमोशन होने लगता है और ये बड़ी पोस्ट पर आ जाता है। अब इसके पास ये सब कुछ था, ये अपने लिए एक गाड़ी भी खरीद लेता है। इतना ही नहीं, अब ये अपने दोस्तों के साथ खाटू श्याम जी के दरबार आता है, वो भी अपनी गाड़ी में, और इनके फिर से दर्शन करता है। इसके बाद इनके जीवन में इनके पेरेंट्स कहते हैं कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। तो इनकी
एक बहुत अच्छी लड़की के साथ शादी तय हो जाती है। ये शादी से पहले आपस में बातचीत करते हैं। इसी दौरान पता चलता है कि ये लड़की भी खाटू श्याम जी में आस्था रखती है और दोनों के कुछ ही महीनों बाद शादी हो जाती है। शादी के बाद ये खाटू श्याम जी आते हैं और इनके दर्शन करते हैं। इनका जीवन बहुत ही नॉर्मल चलता है, इन्हें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आती है और ये जो भी ये श्याम से मांगते हैं वो सब पूरा हो जाता है। कुछ ही महीनों बाद, 1 साल बाद इनका एक बेटा होता है जो काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि जब ये 6 महीने बाद श्याम के दर्शन करने आते हैं तो अपने बेटे को लेकर भी आ, बेटे को भी साथ श्याम की लाते हैं। कृपा से इन्हें परिवार में किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती है। इनके पेरेंट्स और ये एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनका बेटा जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, बातें करता है और जब इनके पेरेंट्स पूछते हैं, विनय और इनकी इस लड़के की मम्मा पूछते हैं कि आप आपकी क्या ख्वाहिश है, जो ख्वाहिश है आप खाटू श्याम जी से कह दीजिए। तो ये लड़का कहता है कि मुझे एक बहन चाहिए। ऐसे ही इतना छोटा सा बच्चा है, फिर भी परिवार की बातें सुनकर कि एक बेटा हो गया, अब एक बेटी हो जाए तो परिवार संपन्न हो जाएगा, इस प्रकार यह भी कह देता है कि अब एक प्यारी सी छोटी सी बहन चाहिए। और श्याम की इन पर इतनी कृपा होती है कि जब भी कोई कुछ भी मांगता है ये सब कुछ उन्हें दे देते हैं। यह बात भी ऐसे लग रहा था जैसे बोलने की ही देर थी। और इनके घर में एक बेटी हो जाती है। अब की 3 साल के बाद इनके घर में एक प्यारी सी बेटी होती है, जिसे पाकर ये पूरा परिवार बड़ा खुश होता है, क्योंकि अब इनका एक परिवार खुशहाल और समृद्ध था, जो जिसमें बेटा और बेटी दोनों परिवार को खुशियां देने वाले थे। इस बात से पूरा परिवार बहुत खुश है। इतना ही नहीं, ये छोटा बच्चा इसे छुटकी दीदी बोलता है और परिवार में सब बड़े खुश हैं। अगले 6 महीने बाद ये फिर से पूरा परिवार खाटू श्याम जी को धन्यवाद देने श्याम के दरबार आता है। इतने समय में विनय का एक और प्रमोशन हो जाता है और ये कंपनी में हायर लेवल की पोस्ट पर आ जाता है, जिससे परिवार में तिगुनी खुशियाँ हो जाती हैं। आज भी ये परिवार बड़ी खुशी और प्रसन्नता के साथ साथ मिलकर रहता है, जिन्हें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। इससे इन्हें बिन मांगे भी सब कुछ मिल जाता है। कई बार बस मांगने की ही देर होती है, सब मिल जाता है। इनका कहना है ये सारी कृपा श्याम की है, जो आए दिन इन पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री खाटू श्याम देवाय नमो नमः। एक कहानी है हरियाणा से। इनका संबंध मध्य प्रदेश महाकाल की नगरी से भी है। इनके कुल देवता ही खाटू श्याम जी हैं, तो ये बचपन से ही इनसे जुड़े हुए थे। इनके परिवार वाले एक साधारण सा जीवन व्यतीत करते हैं। ये लड़का बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था और जैसा कि मिडिल क्लासेस की फैमिलीज में उम्मीदें रहती हैं, तो इनके परिवार की भी यही उम्मीदें थी कि बेटा कोई काम कर ले जिससे परिवार चल सके, और अगर बेटे की सरकारी नौकरी हो तब तो और भी बढ़िया है। इसी के साथ ही इसे सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं और कुछ ही महीनों बाद 1-2 साल के लंबे स्ट्रगल के बाद इसे एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी भी मिल जाती है। परंतु ये लड़का इससे सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि इसे अपने बल पर कुछ अलग करना था, जैसे बिजनेस या व्यापार, ऐसा कुछ ये काम करना चाहता था। पर ये फैमिली से कह भी नहीं सकता था, क्योंकि कहीं कोई उम्मीद ज़्यादा तो थी नहीं कि इस काम को करने से अच्छे से परिवार के लिए आमदनी हो जाएगी। ऐसे समय में यह एक दिन पूरे परिवार के साथ खाटू श्याम जी के दरबार आता है और यहाँ पूरा परिवार दर्शन करता है। यहाँ पर यह मन्नत या अरदास लगा देता है कि यह एक भट्टी खोलना चाहता है, जो इसकी अपनी भट्टी होगी उसमें ये काम करना चाहता है, ताकि दूसरे लोगों को भी रोज़गार मिल सके और अच्छे से अपना काम भी चल सके।
परंतु कहते हैं ना, यहाँ तो बोलने की देर है, कब काम हो जाए कुछ भी पता नहीं चलता है। क्योंकि यहाँ जिस काम की उम्मीद आस या अरदास लग जाती है, उस काम को होने में कुछ ही समय लगता है और ये काम बन ही जाता है। ऐसा ही इनके साथ होता है। ये वापस घर जाते हैं और अपनी भट्टी के लिए काम करने की प्रोग्रामिंग करने लगते हैं। और 1-2 महीने के लंबे संघर्ष के बाद यह अंततः फैसला कर लेते हैं कि ये भट्टी चलाएंगे। और इसके लिए जो इन्हें साधन चाहिए थे, जितनी भी आमदनी लगती है और जो भी साधन चाहिए थे, वो सारे से मिल जाते हैं और अंततः ये अपनी भट्टी स्टार्ट करते हैं। भट्टी में इतनी प्रोग्रेस आती है कि देखते ही देखते यह काफ़ी लोगों को रोज़गार भी दे देते हैं और अंततः इनकी आमदनी सैलरी से